नमस्कार। कैसे हैं आप? ओके, एट दी ऑनसेट मैं बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ जिस तरीके से आप लोग पूरा मेहनत करके एक्सरसाइज कर रहे हैं और इतने अच्छे से मुझे अपना वर्कअप वीडियोस भेज रहे हैं। आई एम रियली बहुत ज़्यादा आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। ठीक है, चलिए आज की अगर हम बात करेंगे डे 3, तो अभी तक हमने क्या सीखा था? डे 1 में हमने सीखा था कि कैसे हम सीधा लेट के अपने पेट की मांसपेशियों को अंदर खींचेंगे। ओके, डे 2 में हमने यही पोजीशन बिल्कुल उल्टी कर दी थी। हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट, मतलब धरती के खिंचाव के खिलाफ अपने पेट की मांसपेशियों को टाइट करके ऊपर करना सीखा था। अब जब डे 3 की बात आती है, इसमें हम क्या करेंगे? ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन, ग्रेविटी एकदम बराबर से एक्ट करेगी हमारी सारी पेट की मांसपेशियों पे और हम लोग साइड करवट लेकर ये व्यायाम करेंगे। ओके, सो इस व्यायाम का आधार वही रहेगा कि हमें पेट की मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करना है। हमने सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से को मैक्सिमम आगे लेकर जाना है, मैक्सिमम पीछे लेकर आना है, फिर उसका न्यूट्रल पोजीशन निकालना है। ओके, सो जैसे हमने इसमें किया था, साइड लाइन में भी हम वही करेंगे। मैक्सिमम आगे, मैक्सिमम पीछे अपने कूल्हे की मूवमेंट को करेंगे और फिर उसका मिडिल रीजन निकालेंगे, जिसको हम क्या बोलते थे? न्यूट्रल स्पाइन। वेरी गुड। ओके, आगे बढ़ने से पहले टाइम हो चुका है एक एनर्जाइजर सॉन्ग के लिए। सो उठिए, थोड़ा जोश भरिए और ये रहा आपका एनर्जाइजर सॉन्ग। Stomp your feet. Stomp, stomp, stomp your feet. Swing, swing, swing your arms. Swing, swing, swing your arms. Dance everybody and sing with me. Dance everybody and sing with me. Na na na, I'm so happy. Oh so happy. Sing with me. अब ज़रूरी है, हमने जो अभी तक फर्स्ट और सेकंड डे सीखा है उसी चीज़ का आधार बनाते हुए इस नई एक्सरसाइज को सीखें। तो पहले और दूसरे दिन हमने पहले सीखा था एब्डोमिनल ब्रेसिंग एंड फाइंडिंग न्यूट्रल स्पाइन। एब्डोमिनल ब्रेसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था? हमारी सांस और पेट के मांसपेशियों का अंदर जाने का तालमेल। आप जैसे ही बाहर सांस छोड़ेंगे, आपके पेट के मांसपेशी अंदर को जाएंगे और आप जैसे ही सांस अंदर लेंगे, जो कि एक पैसिव प्रोसेस है, सांस अंदर लेने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने अच्छे से सांस बाहर निकालेंगे, अपने आप ही आपके लंग्स उतने एक्सपैंड होंगे। तो आपका फोकस किस बात पे रहेगा? सांस बाहर निकालने में। ओके, और आज मैं चाहती हूँ डे 3 ऑफ वीक 1 कि आप जब अपनी सांस बाहर निकालें, आप साथ ही बैठे बैठे अपने पेट के मांसपेशियों को अंदर खींचें और साथ साथ अपने पेल्विक फ्लोर के, मतलब सारे पेट की मांसपेशियां बिना कूल्हे को हिलाए, लोअर एब्डोमिनल, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस जो हम मसल का नाम लेते हैं, और ये नीचे के पेल्विक फ्लोर के मांसपेशियां, इन सब को खींचते हुए आज आप ये ब्रीदिंग पैटर्न करेंगे। तैयार हो? चलो आ जाओ। राइट हैंड चेस्ट पे रखेंगे एंड लेफ्ट हैंड आप एब्डोमेन पे रखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम सांस बाहर निकालेंगे और बाहर निकालते समय हम पेट की सारी मांसपेशियों को अच्छे से अंदर खींचेंगे। सो लेट्स स्टार्ट।
वेरी गुड। जितना लंबा देर के लिए आप सांस बाहर छोड़ सकते हैं उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, फिर से प्रयास करते हैं। मैं दोबारा बोल रही हूँ, आपको सांस बाहर निकालने का प्रयास करना है, ना कि अंदर खींचने का। आप जितनी अच्छे से और लंबे समय के लिए आप सांस बाहर निकालेंगे उतनी ही अच्छे से आपके लंग्स की रीफिलिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मैं फिर से बोलती हूँ, अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर से लंबा सांस छोड़ेंगे एंड स्पाइन को मैंने न्यूट्रल पोजीशन में रखा है, ना ज्यादा आर्च ना पीछे फ्लैटन, बिल्कुल सीधा रखते हुए एक आर्च मैंने पीछे मेंटेन किया है। एंड अभी मेरा पूरा कंसंट्रेशन किस में है? सांस बाहर छोड़ने में, और साथ साथ पेट के मांसपेशियां भी टाइट और पेल्विक फ्लोर की भी मांसपेशियां टाइट। चलिए शुरू करते हैं। वेरी गुड, 3 बारी और करेंगे इसे। आइए, मांसपेशियां टाइट टाइट, सांस रोक के रखिए 1 सेकेंड के लिए। वेरी नाइस। फिर से आपको थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग होल्ड करेंगे बाहर निकालकर और अपनी सारी मांसपेशियों को टाइट महसूस करेंगे। ठीक है, चलिए। एक बारी और। चलिए, अब आप करके दिखाएंगे और मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी। कम ऑन, अभी मुंह से आप लंबा सांस छोड़िए, छोड़ते जाइए, पेट के मांसपेशियों को टाइट करेंगे, अपने पेल्विक एरिया, पेशाब का एरिया, आपका फीसेस पास करने का एरिया, पैखाने वाले एरिया के मांसपेशियों को अच्छे से टाइट करिए। शाबाश, सांस बाहर निकालते जाइए, बाहर निकालिए और निकालिए, हल्का सा होल्ड देंगे एंड रिलैक्स। फैंटास्टिक। यही एग्जैक्ट तरीका है जिससे आपको ये एब्डोमिनल एक्सरसाइज करना है। ओके, चलिए अब टाइम हो चुका है, थोड़ा ब्रेन गेम खेलें हम लोग, थोड़ा सा न्यूरोबिक्स हो जाए। ऑल राइट, मैं आज आपको कुछ फ्लैश कार्ड्स दिखाऊंगी और मैं चाहती हूँ आप फटाफट जल्द से जल्द जितना फास्ट हो सकता है मुझे बताइए इस चित्र में क्या बना हुआ है। ओके, सो आपका पहला सवाल है ये, केला। वेरी गुड। लेडी बर्ड। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। नींबू। कंगारू। वेरी गुड, ये बहुत ही आसान है। अब जैम बॉटल। ओके, इसको ध्यान से देखिएगा। जेलीफिश। वेरी गुड। और एक छोटा सा क्यूट सा आ रहा है एक जानवर, क्या है ये? कोआला। वेरी नाइस। अब ये बताइए क्या है? क्वीन। वेरी गुड। ये बहुत ही आसान अब आ रहा है आपके सामने, अम्ब्रेला, छाता। वेरी गुड। ज़ीब्रा। वेरी नाइस। और आखिरी सवाल, क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड। चलिए अब समय हो चुका है, हम देखें कि हम लोग आज का क्या व्यायाम करने वाले हैं। सो ये है आपका एक्सरसाइज प्रीव्यू।
बाद अब टाइम होता है उसको हम लोग मेंटल इमेजरी प्रैक्टिस करें। जैसा कि मैंने आपको डे 1 और डे 2 में बताया था, कोई भी व्यायाम शुरू करने से पहले अनिवार्य है कि उसमें जो जो स्टेप्स हमें करने हैं, जिस जिस प्रकार हमें वो करना है, उसका एक चित्र हम लोग अपने मस्तिष्क में बना लें। ठीक है, तो आइए आंखें बंद करते हैं और हम लोग इमेजिन करते हैं कि हम लोग ये व्यायाम कैसे करेंगे। ग्रेट। सो पहले हमने क्या करना है, अपने बेड पे, काउच पे, मैट पे, किसी भी सरफेस पे आराम से स्टेबली बैठ जाएंगे। इस व्यायाम के लिए थोड़ा हार्ड सरफेस आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मोटे गद्देदार जगह में बैठने से आपको रिक्वायर्ड फोर्स नहीं मिल पाएगा अपनी बॉडी को उठाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग घुटने मोड़ के बैठ गए हैं, एक करवट ली है। धीरे से हम लोग दाहिने तरफ जाएंगे और अपनी बाजू को कंधे के नीचे, राइट बाजू को मोड़ते हुए उसकी कोहनी राइट कंधे के नीचे आए, इस प्रकार रख लेंगे। ठीक है, हमारी बॉडी थोड़ी सी टेढ़ी हो चुकी है, घुटने हम थोड़े से खोल लेंगे बट फिर भी उसको बेंट पोजीशन में रखेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि घुटने और कूल्हे ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में, सेम लाइन में हमारे आ जाए। ठीक है, इस पोजीशन में अब हम क्या करेंगे, अपनी लोअर स्पाइन को मैक्सिमम आगे आर्च करेंगे और फिर पीछे आर्च करेंगे, ताकि हम लोग उसका एक मिडिल पोजीशन, मध्य पोजीशन निकाल सकें, जिसको हम लोग न्यूट्रल स्पाइन कहते हैं। वेरी नाइस। अब हमारी न्यूट्रल स्पाइन मिल चुकी है, हम थोड़ा टेढ़े लेटे हुए हैं, हमारा वजन हम अपने कंधे के द्वारा दाहिने कोहनी से और अपनी बाजू की तरफ डाल रहे हैं। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, बिना स्पाइन को हिलाए, क्योंकि ये हमारी न्यूट्रल स्पाइन पोजीशन है, सिर्फ पेट की मांसपेशियां, लोअर एब्डोमिनल मांसपेशियां और कूल्हे के नीचे के सरफेस को, पेल्विक फ्लोर जिसे कहते हैं, इनकी मांसपेशियों को अंदर खींचेंगे और साथ ही हम अपना सांस बाहर छोड़ेंगे। जितना लंबा आप बाहर छोड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, और अपनी मांसपेशियों पे कंट्रोल बनाए रखिए। रिलैक्स। रिलैक्स लेते समय हमारे फेफड़े ऑटोमेटिकली हवा से भर जाएंगे एंड हमारी जो मांसपेशियां जिनको हमने पकड़ के रखा था वो ढीला छूट जाएंगी, पर कूल्हे के लेवल पे कोई मूवमेंट नहीं होगी, स्पाइन के लेवल पे कोई मूवमेंट नहीं होगी। उसको बिल्कुल हमने न्यूट्रल स्पाइन पोजीशन में रोक के रखना है। एक बारी फिर से करेंगे, हम लोग सांस बाहर छोड़ेंगे, अपनी पेट की मांसपेशियां, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को अंदर खींचते रहेंगे, लंबा श्वास बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स। अब हम अपना सारा बॉडी वेट अपने कंधे के द्वारा कोहनी की तरफ डालेंगे और फिर अपनी कूल्हे को छत की तरफ ऊपर उठा लेंगे। चलिए, हम धीरे से सांस बाहर छोड़ते हुए, मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, कूल्हे को हमने ऊपर उठा लिया है। हमारा फोर्स हमारी कोहनी से बाजू की तरफ है और हमारे घुटने, दाहिना घुटना ही जमीन को टच कर रहा है और दाहिना लात उसके ऊपर हमारा बायां घुटना और लात पड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। ऊपर हम लोग 10 सेकेंड के लिए रोकेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है मेरे साथ साथ आपने भी बहुत खूबसूरती से अपने मस्तिष्क में एक मेंटल पिक्चर बनाया है, अपने ब्रेन सेल्स को स्टिमुलेट किया है, ताकि हम ये एक्सरसाइज बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएं। ओके, तो आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। एंड एक आपके लिए अच्छी खबर, हमें सिर्फ एक सेट करना है। एक सेट राइट साइड, एक सेट लेफ्ट साइड, और इस एक सेट में हम कुल 6 बारी अपनी कमर ऊपर उठाएंगे। ठीक है, तो 6 बारी आप कमर उठाएंगे तो आपको कोशिश क्या करनी है कि आप 10 सेकेंड्स का होल्ड टाइम दें। जब आप कमर ऊपर उठाएंगे तो कोशिश करिए उसको 10 सेकेंड के लिए रोकिए। अगर 10 सेकेंड नहीं हो पा रहा, आप उसकी अवधि घटा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि कूल्हा आगे पीछे शिफ्ट नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल स्पाइन को पकड़ के रखेंगे, अपनी बॉडी को कड़क रखेंगे और फिर हम अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे और पोजीशन मेंटेन करेंगे। थोड़ा करिए, बेहतरीन करिए। आइए शुरू करते हैं। पहले इस व्यायाम को करने के लिए आप पहले वज्रासन पोजीशन में बैठ जाएंगे। आप अपने राइट हैंड साइड की तरफ थोड़ा सा बॉडी को टिल्ट कर लेंगे,
दाहिने बाजू को आप एकदम स्थायी रूप से अपने मैट के ऊपर टिकाएंगे। ध्यान रखें कंधे और कोहनी और बाजू के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। आप हाथ की मुट्ठी बना सकते हैं, सीधा रख सकते हैं। आपकी कोहनी और कूला हिप एंगल ये दोनों स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। आपके दोनों घुटने एक साथ जुड़े होंगे, दोनों पैर के पंजे आपस में जुड़े होंगे। और अब आप अपनी न्यूट्रल स्पाइन निकालेंगे। कूल्हे की हड्डी को आगे से और पीछे से पकड़ते हुए आप कूल्हे को आगे पीछे मूव करेंगे ताकि आपको अपनी स्पाइनल रेंज ऑफ मोशन मिल जाए। और इसके मध्य को हम लोग न्यूट्रल स्पाइन कहते हैं। अपना हाथ आप फ्लैट रखिए या मुट्ठी बनाइए, बट उसको स्ट्रांगली मैट के ऊपर टिका के रखते हुए धीरे से आप कमर ऊपर उठाएंगे, सांस बाहर और पेट की मांसपेशियां एकदम टाइट। सांस बाहर, पेट की मांसपेशियां टाइट, पेल्विक फ्लोर मसल्स टाइट एंड रिलैक्स। फिर से सांस बाहर निकालते हुए आप कमर ऊपर उठाएंगे, सारी मांसपेशियों पे अच्छा नियंत्रण बनाते हुए। सांस बाहर निकालेंगे, पेट की मांसपेशियां, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां टाइट रखते हुए, फिर रिलैक्स। फिर से उठेंगे। कोशिश करिए अगर आप ऊपर 10 सेकंड तक अपनी पोजीशन को रोक पाएँ, बहुत बढ़िया, एकदम धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे। इसके साथ आपका राइट साइड पूरा हुआ। बहुत बढ़िया। मुझे पता है आप थोड़े से ऑफ बैलेंस हुए हैं, पर ये एक्सरसाइज आसान नहीं है जो आपने अटेम्प्ट किया है और करके दिखाया है। बहुत ही बढ़िया। अब हम लेफ्ट साइड करेंगे। बस ध्यान उन्हीं प्रिंसिपल्स का रखना है। न्यूट्रल स्पाइन आपकी निकल चुकी है, तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम कड़क करके रखेंगे। आपके कंधे और कोहनी में 90 डिग्री का एंगल होगा जब आप शरीर उठा रहे हैं, और कमर उठाते समय आप कोशिश करेंगे कि बॉडी एकदम स्ट्रेट लाइन में उठे। खूबसूरती से एक्सरसाइज करिए। जिन मांसपेशियों में हम लोग असर चाहते हैं उन्हीं में आएगा। आइए शुरू करते हैं। बाईं तरफ करने के लिए आप वज्रासन में आ जाएंगे। अपनी बॉडी को बाईं तरफ आप टिल्ट करेंगे। अपनी बाएं बाजू एकदम स्थायी रूप से स्ट्रांगली मैट पे नीचे लगाएंगे। ध्यान देंगे कि आपका कोहनी बाजू का एंगल 90 डिग्री का हो, आपकी कोहनी और हिप एक स्ट्रेट लाइन में हो, घुटने आपके जुड़े हों, पैर के पंजे जुड़े हों, छाती और घुटने एक स्ट्रेट लाइन, जांघों के साथ एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हों। कूल्हे की हड्डी को पकड़ते हुए आगे पीछे मूव करेंगे ताकि उसके मध्य, उसकी न्यूट्रल स्पाइन को हम लोग निकाल सकें। एक बारी न्यूट्रल स्पाइन मिल जाने के बाद उस पोजीशन को हम लोग स्ट्रांगली पकड़ के रखेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे अपना सांस बाहर छोड़ते हुए कमर ऊपर उठाएंगे। पेट की मांसपेशियां टाइट, आपके पेल्विक फ्लोर की मसल्स टाइट एंड नीचे। सांस बाहर छोड़ेंगे, सारी मांसपेशियों को टाइट करके पकड़ के रखेंगे एंड नीचे। कोशिश करेंगे कि जब आप ऊपर जाएंगे, अगर आप 10 सेकंड तक उस पोजीशन को होल्ड कर सकें तो बहुत ही बेहतर होगा। जितना धीरे करेंगे उतने ही अच्छे से आप अपनी मांसपेशियों को रिक्रूट कर पाएंगे। सांस छोड़ते हुए ऊपर, फिर नीचे। सांस छोड़ते हुए ऊपर, मांसपेशियां एकदम टाइट, ऊपर रुकने की कोशिश और फिर नीचे। एक बारी और करेंगे। सांस छोड़ते हुए ऊपर, मांसपेशियां टाइट एंड रिलैक्स। फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया। और इसके साथ हम लोग पहले हफ्ते के जो भी एक्सरसाइज सत्र हैं वो हमारे ख़त्म होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से अब समझ आ चुका है कि हमारी एब्डोमिनल ब्रेसिंग क्या है, हमारे ब्रीदिंग पैटर्न्स क्या हैं और हमारी न्यूट्रल स्पाइन क्या है। जब भी मांसपेशियों को टाइट करना है, ये गलती हम कभी नहीं करेंगे कि उस टाइम पे हम लोग कूल्हा अपना मूव कर रहे हैं। हम कूल्हे को उसी पोजीशन पे स्टेबल रखेंगे, पर मांसपेशियों को इस प्रकार टाइट करेंगे कि जैसे हम वो मूवमेंट करवा रहे हैं। स्पाइन की कोई मूवमेंट नहीं, केवल मांसपेशियां टाइट एंड रिलैक्स, टाइट एंड रिलैक्स, और कूल्हा हमारा, रीढ़ की हड्डी हमारी एक न्यूट्रल स्पाइन पोजीशन में रहेगी। याद रखिए, जो आपने इस पहले हफ्ते में सीखा है यही आधार है हमारे आगे आने वाले 5 हफ्तों के व्यायाम का। इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लीजिए कि कैसे हमें ब्रीदिंग पैटर्न और अपनी स्पाइन पोजीशंस में एक तालमेल बिठाना है। एक बार ये तालमेल बैठ गया तो कोई भी व्यायाम आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा।
ठीक है। तो चलिए, आपको जब भी टाइम मिले मैं चाहूँगी आप ये व्यायाम जो हमने सीखे हैं तीनों, इसको प्रैक्टिस करते रहें। अगर फिजिकली नहीं भी परफॉर्म कर रहे हैं, एटलीस्ट मेंटल प्रैक्टिस, जैसे हम कहते हैं ना एग्जाम से पहले रिवाइज करते रहिए, वैसे ही आप इसको रिवाइज करते रहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दूसरे हफ्ते के अंत में अगर आपसे मैं पूरा फर्स्ट वीक का वीडियो मांगूंगी तो आप मुझे बहुत उम्दा तरीके से एक्सरसाइज करके दिखाएंगे। ठीक है, इसी आशा के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। ध्यान रखिए और अपना व्यायाम करते रहिए। गुड लक।